वैसे तो टोमेटो सॉस दोस्तों मार्केट में बहुत मिलती हैं, बहुत तरह की मिलती हैं, लेकिन घर पे जो बनाई जाती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और इसे हम बनाएंगे थोड़े से फ्लेवर्स डाल के, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बाज़ार की जो आती है वो बिल्कुल सादी होती है, लेकिन हम घर पे बनाएंगे वो चटपटी होगी और बहुत शुद्ध तरीके से इसको हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए बन के रेडी है, एकदम बिल्कुल बढ़िया प्योर घर की बनी हुई टमाटो केचप। इसे स्टोर करके आप रखिए फ्रिज के अंदर 6 से 7 महीने तक, या फिर फ्रिज के बाहर 2 से 3 महीने आराम से चल जाएगी। तो इसके लिए ले लेंगे हम बिल्कुल पके पके से टमाटर। जो हाइब्रिड वाले आते हैं ना उससे लेंगे ना तो आपको इसमें मिठास कम डालनी होगी। अगर आप खट्टे वाले टमाटर ले रही हैं तो उसमें थोड़ी सी मिठास का हेर फेर होता है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले हम टमाटर को धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद जो उसकी टिप होती है ना उसको हमको किसी शार्प नाइफ से कट करके निकाल देना है। मैंने सारा कट करके रेडी कर लिया है। उसके बाद इसे आप काट लीजिए, एक टमाटर को 4 टुकड़ों में या फिर 2 टुकड़ों में, ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे आप कट कर सकती हैं, या फिर इसे साबुत भी उबाल सकती हैं। तो मैंने टमाटर सारा कट करके रेडी कर लिया है। अब इसके लिए ले लेंगे हम एक कढ़ाई। अगर आपके पास स्टील वाली कढ़ाई हो तो वो ले लीजिएगा, या फिर मेरी तरह नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ले लीजिएगा। एलुमिनियम की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई बिल्कुल मत यूज़ करिएगा दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए कढ़ाई का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस कुछ। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहती हैं तो ये वाला प्रोसेस आप इसको स्किप कर सकती हैं। तो सारे मसाले जो मैंने दिखाए हैं वो ले लीजिएगा। और ले लेंगे एक सूती कपड़ा। मेरे पास एक दुपट्टे का कपड़ा था। अब बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इस दुपट्टे का कलर जाता है, बिल्कुल कलर नहीं इसका जाता है, इसलिए मैंने इसका एक टुकड़ा फाड़ के ले लिया है, यानी कट करके ले लिया है। अब इसी में डाल देंगे हम मसाले, जिसमें हैं दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। आप थोड़े बहुत और भी मसाले डाल सकती हैं जो आपको पसंद हो, मैंने बस इतना ही यूज़ किया है। बस अच्छे से हम एक इसकी 2 नॉट लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो हमने कढ़ाई में टमाटर रखे हुए थे वो चढ़ा देंगे गैस पे। और गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई टू मीडियम, और उसी में हम डाल देंगे इस पोटली को। और आप चाहें तो यहाँ पे डालें थोड़ा सा पानी, 4 से 5 चम्मच, या फिर बिना पानी के भी आप इसको उबाल सकती हैं, यानी कुक कर सकती हैं। मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और इसको ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लगे और पकने लगे। तब हम इसको क्या करेंगे, किसी चम्मच की हेल्प से इसको हम उलट पलट के चलाएंगे इसको, ताकि टमाटर जो नीचे है ना और ऊपर बराबर पके और एक जैसे पके। इसलिए हम इसको उलट पलट के इसको मिक्स कर देंगे। और इसको फिर ढक के चाहें तो आप इसको थोड़ी देर और गला सकती हैं, या फिर इसको खुले में भी आप इसको गला सकती हैं। यानी हमारा मकसद बस टमाटरों को अच्छे से गलाना है, ताकि ये अच्छे से गले और उसके बाद इसका सारा प्रोसेस करना इजी हो जाए। और जो इसमें से छिलके निकलते जा रहे हैं ना, वो इसी टाइम पे आप एक तरफ चलाते रहिएगा, और धीरे धीरे जो छिलके निकल रहे हैं टमाटर के वो आप रिमूव करते जाइएगा, कढ़ाई में से अलग हटा के निकाल दीजिएगा। मैंने धीरे धीरे लगभग सारे टमाटर के छिलके हटा दिए हैं, और ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गया है। 10 से 12 मिनट इसको लगते हैं इस तरह से पकने में। आप इस टाइम पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था और अच्छे से इसको पका लिया है। पकाने के बाद गैस को कर देंगे ऑफ। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। 1 से 1.5 घंटे मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है इसलिए जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसलिए इतना टाइम तो लग ही जाएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसको एक मिक्सी का जार ले लेंगे। आप कोई भी जिसमें पीसना आसान हो। मैंने मीडियम वाली जो 2nd नंबर की होता है जो जार, वो लिया है, और इसमें डाल के पीस के, और सारा टमाटर मैंने इसमें पीस के और छान लिया है किसी छन्नी से, या फिर चलनी जिससे आटा चला जाता है ना, अगर आपके पास वो हो तो उससे भी आप इजीली छान सकती हैं। और जो मोटे वाले ऐसे हिस्से निकलते हैं ना उसको हम हटा देंगे, इसमें बीज और थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं। तो इतना सारा पल्प निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई लेंगे, उसी कढ़ाई में मैंने फिर से सारा जो पल्प है इसका उसको पलट दिया है। और पलट के हम क्या करेंगे, इसको चढ़ा देंगे गैस पे और गैस को ऑन कर देंगे। और इस पोटली को डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़े बहुत फ्लेवर्स बाकी हैं। तो मुझे और अच्छा इसमें टमाटर में सॉस में फ्लेवर चाहिए, तो इसलिए मैं दोबारा इसको डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद हम गैस को ऑन करके उस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद हम डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
इसको हम कलर के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बीट रूट हो तो आप जब टमाटर पकाती हैं ना तो उसी टाइम पे बीट रूट को भी ऐड कर सकती हैं, तो आपको कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी कम डालनी पड़ेगी या फिर आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। तो मैंने डाल दिया है 1 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और उसको अच्छे से हम पकाएंगे। और ये देखिए इसको हम पका रहे हैं, कम से कम 5 से 7 मिनट इसको हम पकाएंगे गैस पे हाई फ्लेम करके, लेकिन इसको हम चलाते रहेंगे और बहुत ध्यान से चलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि टमाटर जब पकता है तो बहुत तेज़ उछलता है, तो इससे जलने का डर रहता है। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जो ये पोटली है ना, इसका काम पूरी तरह से हो चुका है। तो अब इसको हम हटा देंगे और अब डालेंगे इसमें हम गुड़। मैंने ये लगभग 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद गुड़ थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और डाल देंगे इसी में 1 टीस्पून नमक, और डालने के बाद अच्छे से इसको हमको चला के मिक्स करना है और इसको पकाना है। हमने पहले फ्रेंड्स गुड़ क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा जब टमाटर पक जाता है तब गुड़ ऐड करेंगे ना, तो इससे टमाटो सॉस को नीचे जलने का डर नहीं रहता है। आप हाई फ्लेम पे भी कुक करेंगे तो टमाटर बिल्कुल नीचे से जलेगा नहीं। अगर उसमें मिठास हो जाती है ना तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है टमाटो सॉस जल जाए हमारी। तो थोड़ी देर पकाने के बाद, कम से कम गुड़ डालने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट पका लिया है। तब उसके बाद हम चेक करेंगे, एक सादी सी प्लेट लेके उस पर 2 ड्रॉप डाल के, और इस तरह से प्लेट को हम सीधा करेंगे। अगर इस तरह से अभी पानी की ड्रॉप इसमें से निकल रही है तो समझ लीजिए कि आपका सॉस बिल्कुल अभी पका नहीं है, इसको कुछ देर और पकाने की ज़रूरत है। तो 5 से 7 मिनट इसको हम और पकाएंगे फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसको पकाना है और ध्यान रखते हुए पकाना है। आप चाहें तो यहाँ ढक के इसको आप पका सकती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ ये उछलता है और जलने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए इसको हम 5 से 7 मिनट ऐसे खुले में और ढक के ऐसे पकाएंगे इसको। और क्योंकि जब तक ये अच्छे से पकेगा नहीं तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी नहीं फ्रेंड्स, इसलिए इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। और इसको देखिए मैंने ढक के और खुला करके ऐसे इसको पका लिया हाई फ्लेम करके, और वहीं पे रख के मैंने इसे बार बार खोल के चलाती रही हूँ। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि सॉस बिल्कुल पक के गाढ़ी हो गई है। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। 5 से 7 मिनट के करीब इसको मैंने पकाया है। मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन टमाटो सॉस पूरा बनने में लगभग 1 घंटा लग गया था मेरा। टमाटो धोना, काटना और सारा प्रोसेस करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। अब इसको हम चेक करेंगे। फिर उसी प्लेट पे मैंने पहला ड्रॉप जो डाला था उसको पोंछा नहीं है। अब देखिए दूसरी ड्रॉप डाल के हम प्लेट को सीधा करेंगे और देखेंगे कि इसमें से पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल पानी बाहर नहीं निकल रहा है, सॉस पूरा एक धार में सॉस ही आ रही है, अब पानी इसमें से बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो अब समझ लीजिए कि आपकी टमाटो सॉस बनके बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए विनेगर। तो आप यहाँ पे विनेगर ऐड कर सकती हैं, या फिर आपके पास साइट्रिक एसिड हो तो 1 चुटकी वो डाल सकती हैं। तो मैंने सबसे पहले 1.5 कप विनेगर इसमें ऐड किया है। अभी गैस का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है, बस एकदम बिल्कुल सिम पे किया था। अब थोड़ा सा मैं इसको मीडियम कर दूंगी और इसको हम विनेगर डालने के बाद पकाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था विनेगर थोड़ा सा कम है, तो आधा कप मैंने और डाल दिया है। टोटल मैंने इसमें 2 कप के करीब विनेगर डाला है। और ये बहुत बड़ा वाला कप नहीं है, मीडियम वाला जो कप आता है वही वाला है। आपने देखा है इसको। बस विनेगर डालने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाया है। इसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। तो ये बिल्कुल मैंने इसको बना के और छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए, और मैं आपको ये वीडियो सुबह बना के दिखा रही हूँ। और ये देखिए टमाटो सॉस बिल्कुल ठंडी हो गई है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, किसी सूखी हुई बॉटल में भर लेंगे इसको। ये मेरी बॉटल जो विनेगर मिलता है ना मार्केट में, विनेगर वाली बॉटल है, तो मैं उसी में भर लूँगी। अगर आपके पास ये वाली नहीं हो तो आप किसी भी बॉटल को अच्छे से धो के और उसको धूप में सुखा के उसके बाद यूज़ करेंगी ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों इतने टमाटो में 2 बोतल मेरी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है, और 1 कटोरी सॉस बच गई है, तो उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक शेयर, चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।